नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज 11वें दिन भी उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। आज ही महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने पहुंचा हुआ है। इस अवसर पर महासंघ के जिला अध्यक्ष कौशिक अली ने स्पष्टता के साथ अपने सहपाठियों की समस्याओं को लेकर शासन से अपनी बात रखी। सर, हमारा माह जून में अधिवेशन हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी जब आए थे तो हमारा एक मांग पत्र था। मांग पत्र क्या, जो हमारी जो पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही थी वही जो रिपीट करने की मांग थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ना समर्थन मतलब कि इसमें जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया जाएगा। और अब तक ये मान के चलिए 10वां महीना चालू होने को है और अभी तक उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 27 सूत्रीय हमारी मांग है। उनमें से जो प्रमुख मांगे हैं, एक तो जो हमारा प्रारंभिक वेतनमान है वो 4600 रहना चाहिए। दूसरा, हमारा जो पहले से व्यवस्था 10-16-26 की थी वो 10-16-26 की व्यवस्था रहनी चाहिए। तीसरा क्या है, जो हमारा 10 साल में प्रथम एसीपी के रूप में 5400 ग्रेड पे वो रहना चाहिए। और इस तरह के और भी मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन का मुद्दा है, अन्य कई विभाग है जिनका राजकीयकरण का मुद्दा है, बहुत सारी इस तरह की बाहरी एजेंसियों का जो कार्य मिल रहे हैं उनका विरोध है। हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के जो वासी हैं, उनको काम मिलना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी जो हमारे प्रदेश के हित में है, हमारे लोगों के हित में है, वही मांग है, कोई नई मांग नहीं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वही उसी की मांग। 11वां हड़ताल का 11वां दिन है और इससे पूर्व में एक बार वार्ता हुई है तो उसमें किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला और शासन के द्वारा जो है आज दोबारा वार्ता के लिए हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है और इसमें देखते हैं शाम तक क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। और उत्तराखंड शासन से और माननीय मुख्यमंत्री से वो अपेक्षा करते हैं कि इसका जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिलेगा। ये जो हड़ताल कार्यक्रम है हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार, उनके देखरेख में हो रहा है। जैसा भी हमें निर्देश प्लान से प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम आगे की रणनीति और कार्रवाई करेंगे। सर, प्रांत से आदेश नहीं आ जाता तब तक उन्हीं के आदेश निर्देशों के अनुसार ये धरना हड़ताल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये उन्हीं के आदेश पर खत्म किया जाएगा। टोटल मिला के 22 या 23 हमारे विभाग हैं, उनमें लगभग हमारे 4000 के लगभग हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जिसमें अपर सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और एक जो है ना अधिशासी अभियंता के पद पर भी विराजमान है। कोट जनपद अगर पौड़ी की भी बात करें, जनपद पौड़ी में 4 शाखाएं हैं, चारों की चारों शाखाओं में शाखा कोटद्वार में यहाँ कोटद्वार में हो रहा है और सतपुली का सतपुली में, और पौड़ी का निरीक्षण भवन PWD पौड़ी में हो रहा है और श्रीनगर का श्रीनगर में हो रहा है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल को बनाया निशाना, दागी कई मिसाइलें। अच्छा चल रहा है हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, बोले डोनाल्ड ट्रंप। विवाद खत्म होते ही स्वयं खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बोले ट्रंप। ईरान में हमने अपना मिशन पूरा कर लिया, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को गलत काम की सजा मिली, बोले ट्रंप। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, देश के नाम संबोधन में बोले ट्रंप। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले ट्रंप। तेहरान की बड़ी कार्रवाई, यूएस इजराइल के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, कई गिरफ्तार। ईरान की यूएस और इजरायली ठिकानों पर नई स्ट्राइक, हमले में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के तटीय इलाकों में अलर्ट, भूकंप के बाद सुनामी का खतरा। आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च, चांद का चक्कर लगाने के लिए रवाना हुए 4 एस्ट्रोनॉट्स। सूरत की धागा फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर तैनात दमकल की कई गाड़ियां। बंगाल चुनाव लेफ्ट फ्रंट 252 सीटों पर उतरेगा, ISF और CPI-ML को भी हिस्सा। मध्य प्रदेश बैतूल में तेज बारिश और चक्रवाती तूफान का कहर, फसलों को भारी नुकसान।
ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पत्र, बोले अमेरिकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।